आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपसे एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैंने पढ़ा हुआ था एसोसिएशन एंड मेंटर। मेंटर यानी कोच का बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ में। इन चीज़ों का पढ़ा भी, पहले भी देखा था, लेकिन आज मैंने एक विशेष इफेक्ट देखा। आज मैंने देखा, आज का पूरा दिन मैं वर्चुअली एक मेंटर के टच में रहा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैंने आज का दिन डेडिकेट किया टू लर्न मेडिटेशन, टू लर्न क्वांटम फिजिक्स, टू लर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी हाँ, सीखना वास्तव में हमारे जीवन का वो पार्ट है जो हमें नई ऊर्जाओं से भरपूर करता है। सीखना हमें जारी रखना चाहिए। मैंने इस चीज़ को महसूस किया आज। थैंक्स गॉड और थैंक्स ऑल ऑफ यू। आप सबका प्यार, आप सबकी दुआएं मिलती हैं, शायद वही असर तो है, वही तो ऊर्जा है। वरना मैं आज का दिन सो के भी गुजार सकता था, बट आज का पूरे दिन को मैंने सीखने में लगाया। बताना चाहूँगा कि हम सभी को सीखने में अपने को एंगेज करना चाहिए। जी, लर्निंग इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर योर सक्सेस। इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, देन यू मस्ट कंटिन्यू द लर्निंग। हमने एक चीज़ सीखा कि राइट मेंटर एंड राइट एसोसिएशन हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमें नए कंसेप्ट्स देता है। इन चीज़ों को मैंने पढ़ा था, सुना था, देखा था। आज टोटली मैंने उसमें इन्वॉल्व किया। मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज तमाम सारे ऐसे टूल्स, तमाम सारे ऐसे ट्रिक्स जिनके शब्दों से वाकिफ था, उनके आज साइंस के अंदर में घुसा। आज मैंने उन चीज़ों की गहराइयों को देखने का प्रयास किया, महसूस करने का प्रयास किया। मैं तो थैंक्स बोलूँगा अपने उस सर को जो आज लाइव ऑनलाइन मेरे साथ थे, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। मेरा आपसे बराबर जुड़ने का मकसद भी यही है, कहीं ना कहीं मैं जिन चीज़ों को लर्न कर रहा हूँ वो चीज़ें कुछ न कुछ आप तक पहुँचाता रहूँ, देता रहूँ। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि ज़िंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो लर्निंग को कंटिन्यू करना है। देखिए, ग्रोथ लाइफ में हम सभी को चाहिए। ग्रोथ जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, इमोशनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, और बात करें तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और इकोनॉमिकल ग्रोथ। जी हाँ, एक्चुअल आज हम सब इकोनॉमिकल ग्रोथ को लेके आगे बढ़ रहे हैं, बट उसके साथ साथ जो सपोर्टिव कुछ ग्रोथ है हमारे, ये ज़्यादा काम करते हैं। वो है हमारे इमोशनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। इन चीज़ों को लेते रहते हैं। इन फ्यूचर हम अपने कैरियर में, लाइफ में कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते, मूव करते, जो मैंने ये रियलाइज़ किया है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़रूर नई नई चीज़ों को पढ़ने में, सीखने में अपने आप को एंगेज किया करें, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा हमें ऊर्जा के नए स्रोत से जोड़ने का काम करती हैं। और मैंने महसूस किया है कि हम अपने लाइफ में तरह तरह के जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो तरह तरह के स्ट्रेस के सोर्सेज हमारे सामने दिख रहे हैं, उनसे भिड़ने के लिए, उनसे आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं मुझे ज़रूरत है पॉजिटिव एनर्जीज़ की। और वो एनर्जीज मिलती है राइट पर्सन्स, राइट एसोसिएशंस, राइट मेंटर्स, इन सब के। यानी आपके पास अच्छा कोच हो और अच्छे लोग हों, तो आप बेशक वो एनर्जीज पाते हैं जिससे कि आप अपने लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को डिफीट कर पाते हैं, फेस कर पाते हैं। और आज ऐसे ही कल शाम की बात करूं, मैं आपसे एक वाकया शेयर करना चाहूँगा। बड़ा मायूस था मैं, बड़ा मायूस था मैं, जबकि सुबह खुश था मैं। शाम को बड़ा मायूस था मैं, जबकि सुबह बड़ा खुश था मैं। वजह क्या थी न पता था मुझे, पर फिर भी जाने क्यों खामोश था, मायूस था मैं। अजीब हाल था कल। बस यूं ही खड़े खड़े ऐसे छत पे टहल रहा था, तो कुछ विचार मन में आए। उन विचारों को चंद पंक्तियों में समेट डाला। जी, हम सभी
हमेशा चाहते हैं कि मेरे अपने टच में रहें, अपनों का प्यार, अपनों का साथ बना रहे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम सब एक साथ रहें। हम अपने पर्सनल काम के लिए बाहर निकलते हैं, हमारे अपने फ्रेंड्स हैं, हमारे अपने रिलेटिव्स हैं और हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट होता रहता है। तो ज़रूरी ये नहीं कि हम साथ रहे, लेकिन हम दूर रह के भी एक दूसरे का साथ देते रहे और बातें करते रहे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और बहुत मज़ा आता है। इमोशनल सैचुरेशन होता है, मज़ा आता है ज़िंदगी में, क्योंकि सारा काम पैसा नहीं करता है। कुछ काम ऐसे जो प्यार कर देते हैं, कुछ ऐसे काम है जो अपनों के सपोर्ट कर देते हैं। ये ज़रूर होना चाहिए। तो अपने कुछ लोगों के लिए मैंने एक लाइन लिखी थी, मिले फुर्सत जो तुमको, तो अपनों के लिए मैंने कुछ लिखा था लाइन, ज़रा गौर करिएगा। मिले फुर्सत जो तुमको तो दो बातें मुझसे कर लेना, मिलो ना तुम मिलो मुझसे, मिलो ना तुम मिलो मुझसे, मेरी गलियों से गुजर लेना। मिले फुर्सत जो तुमको तो दो बातें मुझसे कर लेना। और कहना चाहते हैं, तेरी खुशबू ही पाके मैं सुकून दिल को जो दे लूँगा, तेरी खुशबू ही पाके जो सुकून दिल को मैं दे लूँगा, मेरी कीमत पता चल जाएगी, बस थोड़ी सी सब्र कर लेना। मिले फुर्सत जो तुमको तो दो बातें मुझसे कर लेना। तो ऐसे ही लिखा था। अब सच बताओ, ये लिखने के बाद एक ऊर्जा सी आई, अच्छा सा लगा, मेरी मायूसी खुशी में बदल गई। तो होता है कभी कभी हम नेगेटिविटी कंडीशन में होते हैं, एट दैट टाइम स्टेट के बदलने की ज़रूरत होती है। और स्टेट बदलता है जब कुछ अच्छे मोमेंट्स याद आते हैं, अपने अच्छे लोग याद आते हैं, अपनों से बातें हो जाती हैं, जैसे आज हम आपसे बात कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि वी नीड एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज। अगर हम चाहते हैं कि आगे लाइफ में हम स्ट्रगल कर पाएँ, आगे मूव कर पाएँ, तो हमें पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट करते रहना चाहिए। अपनों का साथ, अपनों से बात, आपस, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें हमेशा लड़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। जी, क्योंकि हर तरफ कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशंस हैं, चैलेंजेस हैं, तो लड़ने के लिए अब जब फ्रस्ट्रेशन आए तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज इंक्रीज करना शुरू की। एट दैट टाइम हाउ यू कैन फेस दैट सिचुएशन, आप सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे, दैट टाइम यू नीड पॉजिटिव एनर्जी। और आपके दोस्त, आपका रिलेटिव और आपका अपना सकारात्मक रवैया, यही बनता है आपका साथी और आप करते हैं उसका सामना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि थोड़ा सा अभी नेटवर्क का इश्यू आ रहा था और फिलहाल काफ़ी लोग लाइव हैं इस समय, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप लोग जुड़े मेरे से। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। बी पॉजिटिव, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।